हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी से एक पोएम करेंगे, अ रोड साइड स्टैंड, और इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। यस, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के कुछ लिटरेरी पीसेस हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपने क्लास 9th में एक पोएम पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन, तो वो भी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की थी, और इनको वॉइस ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। ये अपनी इसी तरीके की फेमस पोएम्स लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, और इनकी और भी कुछ फेमस पीसेज हैं, जैसे कि स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स, ये कुछ उसकी वेल नोन पोएम्स हैं। यहाँ पर जो पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं एक सिचुएशन एक तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से वेल ऑफ सोसाइटी और पुअर लोगों में एक गैप है, यानी एक गहरी खाई है, एक वाइडेंड गैप है बिटवीन वेल ऑफ सोसाइटी एंड द पुअर वंस, और उनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी है और ह्यूमैनिटी है इन्हीं लोगों से लेकर, यानी जितने भी हमारे पुअर पीपल हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की बात करते हैं। पोएम को हम स्टैंजा वाइज क्लियर करेंगे, एक एक स्टैंजा में आपको कराती जाऊंगी। पोएम पूरी इस तरीके से एक ऐसा लगता है कि पूरे पैराग्राफ जैसे में लिखी हुई है, यहाँ पर आकर ब्रेक्स हैं, लेकिन हम 4-4, 5-5 लाइन्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say, for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with a mind ahead. तो ये जो फर्स्ट 4-5 लाइन्स हैं, इसके ज़रिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो बताते हैं कि एक एक्सटेंशन है शेड का, यानी देयर हैज़ बीन एन एक्सटेंशन ऑफ शेड एंड समवन फ्रॉम द विलेज फोक, और विलेजर्स में से ही किसी ने वो शेड जो है वो लगा रखा है, यानी रोड के फ्रंट एज पर शेड लगा रखा है और जहाँ से ट्रैफिक आया जाया करता है। इट वॉज अ स्मॉल काउंटर था, एंड इट वॉज सेलिंग स्मॉल बेरीज इन स्क्वैश, छोटे छोटे बेरीज वगैरह और स्क्वैश, जैसे कि आजकल गर्मियों में हम लोग स्क्वैश वगैरह पीते हैं, कुछ जूसेस होते हैं बेसिकली फ्रूट जूसेस वगैरह, उसको पानी में मिलाकर पिया जाता है एज अ जूस के तौर पर। तो वो स्क्वैश और छोटा बेरीज यानी छोटे मोटे जो सामान होता है उसको वो बेचते हैं अपनी 2 वक्त का गुजारा करने के लिए। लेकिन जब भी कुछ गाड़ियाँ रुकती हैं हाईवे पर, तो वो मुश्किल ही यहाँ से सामान लेती हैं, बाकी की जितने भी ट्रैफिक होता है वो बिना नोटिस करे, बिना माइंड किए चला जाता है। समटाइम्स दे डिडंट इवन नोटिस देम, और अगर बाई चांस कभी ट्रैफिक रुकता है, कभी ट्रैफिक जैम होता है, तो वो रुक जाते हैं, तो भी वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट then out of sorts at having the landscape made with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden quads or crook-necked golden squash with silver warts. सेकेंड स्टैंजा जो हमारा सेकेंड लाइन्स है, उसमें वो बताते हैं पोएट कि अगर वो बाई चांस कभी ट्रैफिक की वजह से रुक भी जाते हैं, तो भी वो अननोटिस करते हैं इन छोटी छोटी पेटी शॉप्स को, शॉप्स भी नहीं कहूँगी, रोड साइड स्टैंड्स को, जो छोटे छोटे बन जाते हैं इस तरीके से कियोस्क, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर कभी वो ध्यान भी देते हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो इस तरीके के अनअट्रैक्टिव साइन बोर्ड्स को देखकर। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट ये प्लेस एक हेवन की तरह है, इसीलिए पोएट एडवाइस करते हैं कि अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ट्रैफिक को बोलते हैं आगे बढ़ जाओ, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब कि सीधा सीधा रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन छोटे पुअर पीपल से अपनी सिंपैथी शो कर रहे हैं।
और वो कहते हैं अगर तुम इनका सामान खरीदने लायक नहीं हो तो आगे बढ़ जाओ। अब कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको इंपॉर्टेंट मीनिंग मिलेगा स्पेड। स्पेड का मतलब है द रेट एट विच समवन और समथिंग मूव्स, यानी एक्सेलरेशन। जैसे आप साइंस में पढ़ते हो ना कि किस स्पीड से कोई भी चीज़ चल रही है, मूव कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास डोल। डोल मतलब होता है अ चैरिटेबल गिफ्ट, अ चैरिटेबल गिफ्ट ऑफ फूड, क्लोथ्स, मनी, एनीथिंग। देन वी हैव प्लीड। प्लीड मीन्स टू रिक्वेस्ट समवन, टू beseech समवन, रिक्वेस्ट करना। विदरिंग का मतलब होता है बिल्कुल फेडिंग, फेड हो जाना, या फिर सुखड़ा हुआ सा होता है, फेड हो जाता है, रिंकल्स पड़ गए हैं उस पर। फेंट का यहाँ पर मतलब बेहोश होना नहीं है, यहाँ पर फेंट का मतलब है लैक ऑफ एंथुजियाज्म, यानी जोश की कमी। क्योंकि जब ये लोग देखते हैं जितने भी छोटे मोटे यहाँ पर रोड साइड स्टैंड वाले हैं, जब ट्रैफिक इनके लिए नहीं रुकता या पर इन पर ध्यान नहीं देता तो इनका जोश जो है सामान बेचने का वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास है मेड। मेड का मतलब होता है स्पॉइल्ड, यानी कि खराब। क्वार्ट्स का यहाँ पर मतलब है वेसल्स, वुडन के जो वेसल्स होते हैं, लकड़ियों के बर्तन, तो बिल्कुल क्वार्ट्स का मतलब है यहाँ पर वेसल्स। नेक्स्ट है हमारे पास और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, द हर्ट टू द सीनरी wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make a roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो यहाँ पर इस स्टैंजा में पोएट जो हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वो बताते हैं कि जितना भी ये जो सैक है, दैट स्टैंड्स अपीयर टू बी अ हर्डल। यहाँ पर ये लोग अपना शेड लगा लेते हैं, वो इस तरीके से हर्डल का काम करता है, यानी कि एक रुकावट पैदा करता है, क्योंकि वो पीछे ग्रीन फील्ड्स, हाई माउंटेन्स जो हैं वो नहीं देख पाते हैं। फॉर द ट्रैवलर्स द शैक इज़ लाइक अ स्पॉइलर। तो जितने भी लोग घूमने फिरने आते हैं, इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, तो उनका ये कहना है कि जब ये विलेजर्स होते हैं या जितने भी ये रोड साइड स्टैंड लगा लिया करते हैं, अपने शेड लगा लेते हैं सामान बेचने के लिए, उनकी वजह से हम पीछे की सीनरी को इंजॉय नहीं कर पाते। लैविश ग्रीन फील्ड्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते। सो दे आर लाइक स्पॉयलर्स ऑफ द सीनरी। एंड फॉर द ट्रैवलर्स शैक इज़ लाइक अ स्पॉयलर एंड सिटी ड्वेलर्स जो होते हैं वो उस पर सीनरी पर उसको इंजॉयमेंट नहीं कर पाते और ध्यान नहीं दे पाते। हम्बल विलेजर्स दे फाइट टू कीप देयर हार्डशिप्स। जितने बेचारे विलेजर्स हैं वो तो बेचारे अभी 2 वक्त का खाना ही उनको नहीं मिल पाता है, एंड दे फील इफ दे गेट इनफ मनी तो वो भी अपनी मर्जी से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं अगर उनके पास कुछ थोड़ा पैसा आ जाए। अगर ये शहरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग अगर इनसे भी कुछ ले लें तो इनका भी घर चल जाए, तो ये बेचारे सिर्फ यही सोचते रहते हैं। एंड दे कैन लीड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द अपीलिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज एज दे आर इन फेवर ऑफ द सिटी ड्वेलर्स ऑलवेज। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज यानी जो भी हमारी गवर्नमेंट बनकर आती है वो हमेशा सिटी ड्वेलर्स का साथ देती है, और इन छोटे मोटे विलेजर्स को जो रोड साइड स्टैंड लगा लेते हैं हमेशा इस ताक में रहती है कि हमको मौका मिले और हम इनको हटा दें, यहाँ से उनके रोड साइड स्टैंड को हटा दें। तो आप खुद सोचिए अगर वो हटा देंगे तो ये जो लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी भी किस तरीके से कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड आया होगा मूविंग पिक्चर्स। इसमें मूविंग पिक्चर्स यहाँ पर क्या मतलब होता है? मूवीज। नेक्स्ट स्टैंजा वी हैव, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन
are to be bought out and mercifully gathered in, to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out for their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. इस स्टैंजा में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बताते हैं कि वेरी सून रीलोकेशन हो जाएगा नियर बाय सिटीज़ में, थिएटर्स के आसपास, कोई भी स्टोर्स के आसपास, क्योंकि जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट आती है तो उसको डेवलपमेंट करना है और डेवलपमेंट का बेनिफिट देखते हुए वो रीलोकेशन कर देंगे. तो पीपल हु कंसिडर देम एज वेल विशर्स, अब ये जो विलेजर्स ये सरकार बनाते हैं, सब सरकार बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं. अगर अमीर करता है तो गरीब भी करता है, गरीब भी अपने लिए सोच के करता है कि मैं अगर वोट देता हूँ, सरकार आती है तो वो हमारे लिए कुछ करेगी. लेकिन होता क्या है कि इन विलेजर्स की कोई सुनने वाला नहीं होता, इसीलिए इनको कहा गया है ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, क्योंकि जब इनकी गवर्नमेंट बन जाती है और विलेजर्स जो कि इनको अपना हितैषी समझते हैं, वेल विशर समझते हैं, वो करते क्या है, वो रीलोकेशन के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर इनके छोटी छोटी दुकानों को, खोखों को और क्या कहते हैं रोड साइड स्टैंड्स को तोड़ देते हैं, हटवा देते हैं. दे हैव देयर ओन हिडन मोटिव्स, और उनके बारे में कोई भी सुध बुध नहीं लेता. देयर सिंपल एंड कॉम्प्लिसेंट लाइफस्टाइल विल बी डिस्टर्ब, और उनकी कॉम्प्लिसेंट लाइफस्टाइल, क्योंकि उनकी कोई बहुत बड़ी इच्छा तो है नहीं विलेजर्स की, वो छोटा मोटा सामान बेचते हैं और 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते हैं. लेकिन यहाँ से भी अगर उनको हटा दिया जाएगा तो वो उनकी पूरी की पूरी लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि वो कहाँ पर जाकर रीलोकेट करेंगे, ये लोग तो उनको करेंगे नहीं. एंड ऑन दी अदर हैंड जितने भी मैनिपुलेटर्स हैं, जितने भी मतलब साथ देते हैं डेवलपमेंट के नाम पर इनको हटाने का, वो खुश रहते हैं और चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि उनके जो मोटिव्स होते हैं, उनको जो एडवांटेजेस मिलना है वो उनको मिल चुका होता है. नेक्स्ट स्टैंजा, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plough up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound. पोएट काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड फील करते हैं, और एज ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि कुछ शहर में रहने वाले लोग हो सकता है रुकें, हो सकता है वो थोड़े अलग हों, और हो सकता है कि वो अपनी कार को रोक कर इन छोटे मोटे विलेजर्स से, रोड साइड स्टैंड लगाने वालों से कुछ सामान खरीदें. कभी कभी क्या होता है कि कार रुकती है, कभी ब्रेक लगाया जाता है, तो स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, जो ब्रेक लगाने पर जो आवाज़ आती है उसे स्क्वील ऑफ ब्रेक्स कहते हैं, मतलब स्क्वील जो उसकी साउंड को कहते हैं. और कभी कभी इनको लगता है कि अरे ये कार रुकी, तो उनके मन में एक हलचल स्टार्ट हो जाती है, शायद हो सकता है ये हमसे सामान लेने के लिए रुके हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता. बहुत सारी सेल्फिश कार्स लगातार चली जाती हैं, और अगर उनमें से कुछ रुकती भी हैं तो वो सिर्फ इंक्वायरी लेने के लिए कि फार्मर के ये प्राइजेस क्या चल रहे हैं, या फिर कोई टर्न करने के लिए कि ये रास्ता कहाँ जाता है, वो रास्ता कहाँ जाता है. कभी कभी पूछते हैं कि गैलन ऑफ गैस वगैरह यहाँ पर बिकती है कि नहीं. तो उनकी चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते, वो तो सिर्फ अपनी कुछ इंक्वायरी करने के लिए कार्स अगर रुकती हैं तो रुकती हैं, अदरवाइज बहुत सारी thousands of selfish cars ऐसे ही पास हो जाती हैं. यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हम देख लेते हैं. लॉन्गिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, डिजायर यानी इच्छा. लर्ड्स मतलब हाइट, लर्ड्स यानी छिपना.
स्क्वील, स्क्वील मैंने आपको बताया यहाँ पर ब्रेक मारने पे जो आवाज़ आती है वो साउंड होती है स्क्वील। प्लो अप, प्लो अप का यहाँ पर मतलब है अनकंट्रोल्ड मैनर में तेज तेज चलना, अनकंट्रोल्ड मैनर में मूव इन अ फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड मैनर, इट मीन्स प्लो अप। नेक्स्ट वी हैव नो इन कंट्री मनी द country scale of gain. The requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. पोएट यहाँ पर डिज़ायर शो करते हैं कि उनकी अब ये इच्छा है कि ये जो विलेजर्स हैं जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और उनके बेटरमेंट के लिए भी काम होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, वो भी वोट देते हैं, वो भी सरकार बनाने में मदद करते हैं। और जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं वो उनके लिए काफ़ी सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखते हैं। ही वॉन्ट्स देम दैट दे शुड ओवरकम दीज टाइप ऑफ फैक्टर्स, जितना भी पॉसिबल हो सके वो बहुत जल्दी ये सारी दिक्कतों से, मुसीबतों से निकल सके और उनको इतनी मुश्किलें जो होती हैं अपना जीवन चलाने में, अपना गुजारा करने में, उससे थोड़ी राहत मिले। बट पोएट फियर्स दैट दिस माइट बी ओनली शॉर्ट लिव्ड रिलीफ। लेकिन पोएट को ये भी लगता है कि अगर उनको रिलीफ मिलेगा भी तो वो बहुत कम समय के लिए रिलीफ उनको मिल पाता है, बाद में फिर से उनके साथ इसी तरीके से होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स लास्ट स्टैंजा में देख लेते हैं। रिक्विसाइट, रिक्विसाइट मतलब इट इज़ मैंडेटरी, मैंडेटरी फोरमोस्ट स्टेप, यानी बहुत ज़्यादा नीड है इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। स्ट्रोक का मतलब होता है मूव योर हैंड स्लोली एंड जेंटली। स्ट्रोक यहाँ पर वर्ड आया है, मूव योर हैंड स्लोली एंड जेंटली ओवर समथिंग और समवन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर यूज हुए हैं। पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं जैसे कि यहाँ पर हमने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में यूज हुआ होगा अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, दैट मीन्स हमने नॉन लिविंग चीज को पर्सनल वाली फीलिंग्स दी है। देन वी हैव ट्रस्टिंग सॉरो। ट्रस्टिंग सॉरो में हमने यूज किया है वर्ड मेटाफर, क्योंकि सॉरो कैसा है, ट्रस्टिंग सॉरो। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन जब हम करते हैं कोई भी दो डिसिमिलर चीज़ों का तो हम उसमें मेटाफर यूज करते हैं। देन ऑक्सीमोरॉन यूज किया है ग्रीडी गुड डूअर्स। यहाँ पर हमने ऑक्सीमोरॉन यूज करा, ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। ग्रीडी गुड डूअर, सॉरी ऑक्सीमोरॉन नहीं, एलिट्रेशन यूज किया है, ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। जी और जी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड हमारी रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है और बेनिफिशिएंट बीस्ट इसमें भी हमारा एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो बेसिकली इसी तरीके के हमारे पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको साथ के साथ बता दिए हैं। ट्रस्टिंग सॉरो में मैंने आपको बता दिया था कि मेटाफर यूज किया गया है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन पोएम क्योंकि बड़ी है इसमें एक्सप्लेनेशन है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमने और भी कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं। क्लास 12, क्लास 10, क्लास 9 एनसीईआरटी को हमने कवर किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। पसंद आने पर आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। चैनल एडुगॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ।
टिल देन टेक केयर, बाय।